पैसे कितने कमाए? पैसे बहुत कमाए थे, फिर भी 5-6 करोड़ तो कमाया ही होगा। 5-6 करोड़ रुपया 5-6 सालों में? काम छोड़ने का मुझे कहा जाता था और शादी करो, लेकिन मैं अब इस अरसे में इतनी वो हो गई हुई थी कि नहीं होगी शादी तो फिर अब यहीं पे होगी। आपने एक्सेप्ट कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया था मैं उनकी दूसरी बेगम हूँ? विदिन 2 डेज फर्स्ट वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया था। शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को पसंद कर लेते हैं तो वो ईगो ही होती है और उसके बाद फिर उनसे उनकी जो कामयाबी है ना वो देखी नहीं जा रही होती। एक दिन कहा जाता है कि आपके पास जो भी जीन्स पड़ी हैं, मतलब ऐसी ऐसी बात कि एक आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये अब क्या नई बात। यहाँ से फिर वो आगाज़ होता है कि हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट्स योर पर्सनल इनसिक्योर हो गया वो बहुत ज़्यादा। मुझे धमकियाँ दी गई, मैंने बिल्कुल उन पर तवज्जो नहीं की क्या क्योंकि धमकी आई? कि तुम्हें मार दूंगा, गोलियां मरवा दूंगा। अब पहली गोली कहाँ लगी? मेरा ख्याल है फेस पे। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं ज़ैनब जमील, जो कि एक्ट्रेस हैं और मॉडल भी हैं, बहुत ड्रामे भी कर चुकी हैं। हालिया दिनों में शोबिस की मशहूर मॉडल ज़ैनब जमील पर कातिलाना हमला कैसे हुआ, ज़ैनब जमील को असल मुल्जिम का कैसे पता चला, ज़ैनब जमील ने मॉडलिंग किसके कहने पर छोड़ी, ज़ैनब जमील को गोलियां कहां कहां लगी और कितनी गोलियां लगी, और उनको पाकिस्तानी सिस्टम से क्या शिकवा है, ये सब और बहुत कुछ बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ हैं ज़ैनब जमील। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लेके आई और हमारे सुनो पॉडकास्ट का हिस्सा भी बनी। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो, अब आपकी तबीयत कैसी है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, पहले से तो बहुत बेहतर है। सही हो गया, अब हेल्थ बेहतर लग भी रही है आपकी, हाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा, हम स्टार्ट से आते हैं कि जो ज़िंदगी के वो लम्हात होते हैं जो बंदे को भूलते नहीं हैं, बेशक वो लड़कपन से शुरू हुआ और आखिर बुजुर्गी तक वो चलते हैं साथ साथ। तो बचपन कहाँ गुजरा, कहाँ से ताल्लुक़ था, और स्टडीज़ अपनी ज़रा थोड़ा सा लोगों को बताएं कि आपने किया क्या क्या हुआ है। मेरा बचपन लाहौर में ही गुजरा है और कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मैरिज से मैट्रिक और उसके बाद पंजाब कॉलेज से बैचलर्स। ठीक है। तो लाहौर में ही बचपन गुजरा और इतनी मैं उसके बाद मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था, बट वो मैं फिर डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकी। कहाँ से? मास्टर्स की प्राइवेटली? हाँ जी, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो बचपन में किस तरह से थी, कितने बहन भाई थे, फैमिली कैसी थी? फैमिली मेरी बिल्कुल एक ना ज़्यादा कंजर्वेटिव ना ज़्यादा लिबरल, जैसे एक अपर मिडिल क्लास होती है। और वी आर 4, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़ी बहन है? और बाकी 3 बहन भाई हैं। और हम लोग इस किस्म के लोग हैं कि जिसको अपनी लाइफ में जो करना है उसको इजाज़त है, बस समझा अच्छा, दिया जाता है और लिमिट बता दी जाती है हाँ, कि अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखा दी जाती है, लेकिन इम्पोज़ नहीं किया जाता कुछ। वेरी तो नाइस। मेरा ब्रॉट अप और जो बचपन है वो इस किस्म के माइंडसेट में जो था वो गुजरा है। ठीक है, तो शरारती थी? हाँ जी। मैं कितनी? शरारती थी काफ़ी। अच्छा, हाँ, काफ़ी। कोई कोई वाक़यात कुछ याद हों स्कूल के, कुछ कॉलेज के, कुछ अच्छे लम्हात? हाँ, मैं अक्सर स्कूल लेट जाया करती थी, मेरी तरह। देर से जाया करती थी। और वो चीज़ अब आके मैंने अपने में अंदर से ख़त्म की है। पंक्चुअलिटी लाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है। और बाकी स्टडीज़ मुझे कोई स्टडीज़ में हमेशा से इतनी कोई अच्छी नहीं थी, बस एक एवरेज स्टूडेंट, वो 75% वाला होता है ना कि जो बस जस्ट पास हो जाएँ। हाँ, बस दैट्स इट। सो जर्नलिज़्म जब जॉइन किया था तो टीचर को लगा था कि इसका इंटरेस्ट जो है मीडिया में है, तो उन्होंने मुझे मीडिया जॉइन करवाया था। अच्छा। मेरे जो जर्नलिज़्म के एक टीचर थे वो ठीक है। ऐसे ही किसी न्यूज़ चैनल में लिखते थे, तो वो एक ज़रिया बने मुझे मीडिया में लाने का। अच्छा, बाकी पहली जॉब आपने मीडिया की ही की? मैंने पहली जॉब मीडिया की उससे बिल्कुल। पहले कोई जॉब नहीं? नहीं, कोई जॉब नहीं, न्यूज़ चैनल में की थी। अच्छा, शुरू से ही मतलब आपने जिस तरह बताया कि डिसीजन हमें दिया जाता था फैमिली की तरफ से कि जो करना चाहते हो वो कर लो, और लिमिट्स बता दी जाती थी। तो उसके बाद ये डिसाइड किस तरह से करती रही कि मैं जर्नलिज्म में जाऊंगी, या ये सब चीज़ें इंटरनली अपने डिसीजन थे, या कोई मेंटोर था जो बताता था कि यार ये तुम्हें करना चाहिए और तुम बनी इसलिए हो? ज़ैनब? मैंने सोच समझ के मीडिया नहीं जॉइन किया था। ऑलराइट, इट्स एक्सीडेंटली? एक्सीडेंटली टीचर ले गए न्यूज़ चैनल में, वहाँ पर इंटरव्यू हुआ, ऑडिशन हुआ,
जॉब मिल गई, वहाँ से कॉल आ गई, एक और चैनल में जॉब मिल गई, वहाँ से कॉल आ गई, एक्टिंग स्टार्ट कर दी। तो टू बी ऑनेस्ट ये मैंने सोच समझ के नहीं कि जी मैंने मीडिया में ही जाना है और बस यहीं पे ठीक है। ज़िंदगी मेरी घूम रही है, ऐसा नहीं था। सही है। तो मैंने अपने टर्म्स पे ही मीडिया ज्वाइन भी किया और कुछ अर्सा काम भी किया ठीक और है, कितना अच्छा अर्सा काम किया। करती थी? मैंने तकरीबन 5-6 साल काम किया मीडिया में, 5-6 5-6 साल साल, काम हाँ किया। और 5-6 साल। स्टार्टिंग आपकी जो थी वो जियो से, जियो से हाँ थी। जी, जियो से थी। जियो में एज को होस्ट अ को को होस्ट थी। होस्ट थी मैं। और वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत कुछ सीखा। जो आपने अभी मेंटोर की बात की है, जियो में जो मेरे बॉस थे आफ्ताब साहब, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बड़ा मैंने सिक्योर फील किया है। मतलब अगर फर्स्ट जॉब ही मेरी वो थी और अगर किसी ने मुझे सिखाया है ना ये कुछ आफ्ताब तो इकबाल साहब की बात कर रही हैं? आफ्ताब इकबाल साहब। तो उस वक्त पे वो जियो में होते थे। ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उनसे बहुत कुछ सीखा और वही चीज़ फिर आगे मैं लेकर भी चली मीडिया में। और उसका फ़ायदा भी हुआ। बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, फिर ये लोग जो कयासराइयाँ करते रहते हैं, कोई ना कोई बुराइयाँ करते रहते हैं, जो छोड़ता है वो कहता है आफ्ताब साहब इस तरह से थे, तो ये आपको क्या लगता है आपके साथ दे आर वेरी नाइस? ही वॉज़ वेरी नाइस और उनसे जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, मीडिया से किनारा इख्तियार करने के बाद भी मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा, मुझे उनसे सीखने को बहुत मिला। आई डोंट नो, जो लोग ऐसी बातें करते हैं शायद उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा या वो किसी और किस्म के इंसान होंगे। उनका सही और मेरा सही शायद बिल्कुल डिफरेंट फ़र्क होता हो, है। शायद फ़र्क हो। बट मेरे साथ उस पूरी टीम का बिल्कुल एक फैमिली की तरह जो था वो क्योंकि बॉन्ड बड़ी था। बड़ी लंबी टाइम की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लाइक पूरा पूरा दिन लगता है। और वो बहुत सपोर्टिव थे और वो समझते भी थे अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो गया है तो वो अंडरस्टैंड करते थे। तो आप सेट पे कितनी देर गुजारती थी? मैं दोपहर तकरीबन, बता रही हूँ ना, पंक्चुअलिटी का थोड़ा इशू है। पहुँचना तो तकरीबन 1:30 बजे होता था, बट ठीक है। 3 बजे ही पहुँचते थे और ठीक है। फिर 11 भी बज जाते थे रात को। और कंटिन्यू कंटिन्यू बैठे कंटिन्यूअसली रहो। आपकी को वो होस्ट चल का रही ज़्यादा होती थी। काम तो होता नहीं था, हाँ, वो आपने बस पैसे ही obviously मिलते थे अच्छे। लिंकिंग। हाँ तो जी। पहली सैलरी अगर बात करें जियो जैसे इदारे में, कितनी लगी थी? पहली दफ़ा जब मैं गई थी मुझे 70,000 बोला गया था, क्योंकि उस वक्त पे मैंने सिर्फ एक शो रिकॉर्ड करवाना था, ठीक है। अच्छा। और फिर पहले शो के बाद ही मुझे जो है वो पूरे मंथ के शोज जो थे मिल गए थे। तो मतलब एक शो का आपको 70,000 मिला था? 70,000 मिला। नाइस। और फिर पूरे मंथ के जो शो थे आई गेस उसका फिर 200K हो गया था। तो मंथली फिर मंथली मैंने बेस्ड हो गया था कि आपने 2 लाख रुपया मिलेगा, आपने पूरे मंथ की रिकॉर्डिंग्स करवानी। और उसमें कितनी रिकॉर्डिंग्स होती थी अप्रॉक्सीमेटली? 8 आई बिलीव। 8। हाँ। अच्छा, पहला एक शो नहीं, एक वीक का शो करना था ना। ओके, वैसे 4 वीक के मैं थे, समझ 8 गया हूँ। शोज और एक वीक का 70,000 था। और फिर वो मतलब आपने पूछा ना टाइम में, लमसम उन्होंने हाँ, कहा कि आप 2 लाख रुपया मुझे देना अच्छा, स्टार्ट कर उसके दिया। बाद फिर क्या हुआ? कितना अर्सा ये करने के बाद छोड़ा? और उसके छोड़ने की बाद वजह? उसके बाद अभी मैं जियो में थी ही, खबरनाक में, तो जियो एंटरटेनमेंट से मुझे कॉल आ गई ड्रामे के लिए। छोड़ा इसलिए क्योंकि फिर वो ड्रामास के शूट के लिए कराची जाना होता था। अच्छा। तो वो फिर कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई। मैंने 1 साल शायद काम किया होगा खबरनाक में। ठीक है। और फिर उसके बाद आप डायरेक्ट एक्टिंग में चली गई? इट्स वेरी गुड थिंग। मतलब 1 साल बाद ही आपको एक मौका मिल गया। और जी कौन जी। सा ड्रामा किया? मैंने ड्रामा किया था आपकी कनीज़। आपकी कनीज़ था, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था वो। सही हो गया। हाँ, तो उसके लिए मतलब कॉल यू आई थी। स्पेंड योर टाइम इन कराची टू। हाँ जी, हाँ जी, तो कराची वहाँ में। की ज़िंदगी कैसी लगी? एकदम एक लाहौर से लड़की जाती है और कराची मूव कर जाती है, तो आपकी फैमिली के साथ तो मूव नहीं की गई नहीं है? नहीं, मैं अकेली, वहाँ पे अकेली उन्होंने थी? स्टे भी दिया था ना, अच्छा। गेस्ट हाउस में। ठीक है। हाँ। तो वहाँ की लाइफ किस तरह मैनेज करती थी? वहाँ की लाइफ, सुबह शूट पे चले जाते थे 9 बजे उठ के, 10 बजे का कॉल टाइम होता था और रात को 10 बजे वापस आते थे, 11 बजे तक खाना वाना खा के
12 बजे तक सो जाते थे। इजी सीन। हाँ, बहुत इजी सीन था और मुझे कोई नेगेटिविटी फेस नहीं करनी ऐसे पड़ी। कराची के हालात तो ठीक नहीं है और इस तरह मेरे से साथ तो जो हालात ने किया है, अगर स्नैचिंग भी हुई है और मेरे पे अटैक भी हुआ है, वो सब लाहौर में ही हुआ है। कराची में मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ 2 दफ़ा स्नैचिंग भी लाहौर में ही हुई है। अच्छा, स्नैचिंग भी हुआ है, ये सीन भी हाँ, इस तरफ भी दोनों आएंगे दफ़ा, हम थोड़ा सा ज़रा। दोनों दफ़ा लाहौर में स्नैचिंग का सीन भी लाहौर में ही लाहौर हुआ। में मतलब मुझे लगता है ज़्यादा खतरा है, कराची बदनाम है वैसे। कराची में मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन होता होगा कराची में भी। हाँ, सुनने में तो यही आता है कि हाँ। कराची में आप पैदल वॉक नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ज़रूरत भी नहीं थी ना वहाँ वॉक की। वहाँ बस शूट की गाड़ी पिक करती थी, शूट की गाड़ी ड्रॉप करती थी। सही हो गया, तो वो उन्हीं के साथ। हाँ, अच्छा, फिर ये कितना अर्सा चला प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट ये कर रही थी, फिर दूसरा स्टार्ट 2-3 साल इसी तरह आना जाना। ठीक है, लाहौर कम ही था, ठीक है, कराची में मैं ज़्यादा थी। ठीक है। ड्रामाज ही करी थी, मॉडलिंग नहीं की मैंने ज़्यादा। मैंने एक्टिंग और को को होस्ट होस्टिंग से एज तो स्टार्ट किया था। ठीक सो है, बेसिकली मैं एक्टिंग ही कर रही थी। सही है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बस फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा, हाँ, और और ये मतलब शादी लाइक फैमिली ने कहा कि नहीं, आपकी तरफ से हुआ कि मैं शादी करना चाहती हूँ, फैमिली को? नहीं, मैंने फैमिली को कहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा था जिनके साथ मेरी शादी हुई थी। ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा था कि शादी करो, करो, काम छोड़ो, शादी करो, काम छोड़ो, शादी करो। शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब किसी को पसंद कर लेते हैं तो वो ईगो ही होती है और उसके बाद फिर उनसे उनकी जो कामयाबी है ना वो देखी नहीं जा रही होती, तो वो कहते हैं कि कैसे इनको कैद करें। तो काम छोड़ने का मुझे कहा जाता था और शादी करो। फिर मैंने ही अपनी फैमिली तो को। मतलब आपकी मुलाकात या आपकी जो भी रिलेशन थे, जो भी मामला थे, वो कराची में ही? हाँ, कराची मुलाकात तो लाहौर में हुई थी, ठीक है, लेकिन जिस वक़्त पर ये बात हो रही थी कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी, तब मैं ज़्यादा कराची में होती थी। सही। हाँ। और मतलब अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी होती थी हाँ, और बहुत ज़्यादा बिज़ी होती थी कि ठीक है, मैं अब एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई कि मतलब मैं जिससे शादी कर रही हूँ, वो कहते हैं ना कि शादी करने से पहले चेक कराओ, सारा हाँ, फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल। ठीक तो है, वो मेरी मसरूफ़ियत ऐसी थी कि मैं बैक टू बैक काम कर रही थी और आपको मैंने बताया मैं सुबह 9 बजे काम पे जाती थी और 11 बजे वापस आती थी। इस बीच में फिर अगर कोई बहुत अच्छा बन के आपको कह रहा हो कि देखो तुम इतनी मेहनत करती हो, छोड़ो, तुम शादी करो, फैमिली बनाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या ठीक है। ज़रूरत है ये काम करने को। आई वाज़ वेरी नाइव, आई वाज़ वेरी यंग। तो मैंने तब आपकी क्या एज थी? आई वाज़ व्हेन आई इफ यू मेट डोंट हिम, माइंड टू हाँ, शेयर। हाँ, व्हेन आई मेट हिम आई वाज़ 23। व्हेन आई मेट द पर्सन आई मैरिड टू, आई वाज़ ओह, टू यंग, 23। मतलब दो हाँ, 23 साल की। हाँ, 23-24 साल मेरी एज थी। तो वो उसमें कितनी ही अकल होती है और ख़ास तौर हम्म, पे मैंने आपको बताया हमारी फैमिली, मेरा ब्रॉटअप ऐसा तो है नहीं कि माँ बैठ के सिखा रही है कि बेटे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। करना। हम लोग की फैमिली ऐसे है कि एक्सप्लोर करने दिया जाता है, खुद ठीक ज़िंदगी है, को एक्सप्लोर करो। कि पता नहीं सीखो। ये बहुत अच्छी बात है या बहुत बुरी बात है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है ऐसे लोग जिनका ब्रॉटअप ऐसा होता है वो एक अच्छी पर्सनैलिटी बनते हैं, वो दुनियादार लोग नहीं बनते। सही कह वो रही हैं। एक अच्छी पर्सनैलिटी जो अल्लाह ने उनको बना के भेजा होता है। यानी कि मेरी वालदा ने कभी भी बिठा के मुझे बातें नहीं सिखाई कि कि इसके ये इस साथ तरह ये करना है। करो, ऐसे आग लगाओ। तो वो वाला सीन हमारी फैमिली में है ही नहीं ना। तो इसीलिए शायद मैं बहुत आसानी से मुझे लगा। अच्छा, मुलाकात किस तरह से, कितना देर ये चला शादी से पहले, रिश्ता? तकरीबन 2.5 साल, रिश्ता नहीं, शादी मिलने के मुझे जानने के फ़ौरन बाद ही मुझे कह दिया गया था कि फिर तुम मुझसे शादी शादी कर करो। लो। तो सबसे पहले तो मुझे ये बात मजाक लगी कि मीन्स क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी मैरिड। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि ये पता नहीं क्यों शायद मुझे किसी ने कहा है इसको कि इसको तंग पीछे लगो इसके काम होता है ना। मैंने कहा माँ शायद बंदे मेरे कहते किसी कि को एक्टर नहीं कहा हो कि इसका तो काम हाँ, ज़रा खत बंद करवाओ ना। हाँ, हाँ, कुछ अर्सा तो मैं बंदे के यही दिमाग में 100 हम्म तरह के हम्म, ख्यालात कुछ आते हैं। अर्सा तो मैं यही सोचती रही, बट ही वॉज़ वेरी परसिस्टेंट कि मुझे आपसे शादी करनी है। फिर उसने मेरा माइंड चेक किया कि मैं किस माइंड की लड़की हूँ, तो मुझे फिर उस तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। फिर अपनी फैमिली से 1-2 लोगों से मिलवा दिया इन कराची और लाहौर? कराची में। ओके, मैं उस वक्त भी फैमिली से ज़रा दूर थी, डिस्कस भी नहीं कर सकती थी। बहन से भी ठीक है, मैंने काफ़ी अरसे के बाद डिस्कशन की थी। ठीक है। तो वो सब मुझे जिसे कहते हैं ना अच्छी तरह घेरने के बाद उसको जब पता चल गया कि अब ये मैं जो उसको कहूँगा 2-3 साल दो दो 2.5 साल। साल उसने लगा लिए कि अब ये मेरे फुल इन्फ्लुएंस में आ गई है। तो मतलब मैं इसके लिए इस वक्त इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हूँ। तब फिर उसने मुझे कहा कि तुम अपनी मामा से बात करो, घर पे बात करो। ठीक तो है। मैंने की। तो तो मदर की तरफ से क्या रिएक्शन था?
नहीं, ना थी? ना थी, बिल्कुल ना थी, बहुत स्ट्रेट नो? स्ट्रेट नो। और लेकिन मैं अब इस अरसे में इतनी वो हो गई हुई थी कि नहीं, होगी शादी तो फिर अब यहीं पे होगी। ओके, हाँ जी, तो मतलब वो एक मोहब्बत हो जाती है या जो भी, वट एवर द सिचुएशन, हम्म। कि वह बंदा क्योंकि कहता है कि मेरी मैंने करनी है तो पर्सनालिटी अब हमेशा से ऐसी है इधर कि ही करनी है। अभी भी मुझे कोई भी मामला मेरी लाइफ में होता है, उसमें सामने वाला बैठ के जो मुझे बता रहा होता है ना, मैं नहीं ये सोचती कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मैं कहती हूँ ये ऐसे मैं कहती हूँ ये ऐसे बोल रहा है तो तो ऐसे ऐसे ही ही होगा, होगा। क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ लेकिन थी। मीडिया में तो हुसैन कहते हैं कि बंदा जब एंटर होता है तो वो कुछ और होता है, और हम्म जैसे ही वो साल 1.5 साल लगाता है तो वो तो बड़ा शार्प सा हो जाता है, बड़ा तेज़ हो जाता है, कनिंग हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि कौन किसको किस तरह से मिलना है, कौन किस तरह से आपसे कोई काम निकलवा हम्म। रहा है, मतलब वो जान जाता है, शायद ये मैंने ये रियलिटी है, चीज उसकी तीसरी आँख खुल जाती है। तो हम्म उस टाइम कभी भी 1 मिनट के लिए भी रियलाइजेशन नहीं हुई कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत? मैंने एक्चुअली मैनिपुलेशंस फेस नहीं की, टू नहीं बी की? ऑनेस्ट। देखिए, मुझे ये पता है कि लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, डू और डाई सिचुएशन यस। बन जाती है उनके लिए। मेरे लिए बनी नहीं, ऐसी हम्म। नहीं बनी। जैसे खबरनाक शो से भी मुझे खुद ही कॉल अप्रोच आई। कर लिया, ठीक है। क्योंकि हर एक का जर्नी डिफरेंट होता है यस, ना। मेरा शायद इट्स ट्रू। जर्नी इस इंडस्ट्री में इतना था ही नहीं, तो इस वजह से मुझे उस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस नहीं ठीक करनी है। पड़ी, मुझे किसी और किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ऑलराइट। तो मेरे जर्नी में ऐसा नहीं है कि मुझे मैनिपुलेशन करनी पड़ी हो या मेरे साथ लोगों ने की हो। ठीक है, तो इसलिए आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, हम्म अम्मा जी ने इनकार कर दिया कि भाई बिल्कुल। नहीं, यहाँ शादी नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आई वॉज सिंगल एंड ही वॉज मैरिड, तो हम्म। वो उनका इनकार आपने करना ये बिल्कुल। अम्मा को ये सीधा ना बताया कि वो हाँ पहले से मैरिड हैं? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, मैंने ठीक है। बताया। इसी वजह से यही मेन रीज़न थी उनकी। अच्छा। अदरवाइज़ अगर लव मैरिज के लिए मैं कहती हाँ। तो शायद इतना मेरी फैमिली में इश्यू नहीं होना था। ठीक है। मैरिड होने की वजह से ही मेरी जो मदर हैं उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, तो मैंने कहा ये तो होगा। अब हाँ, बढ़ गई, जिद बैठ गई कि हम्म जी करनी है तो अभी तेरी करनी है। हम्म फिर? हम्म फिर मैंने मामा को मिलवाया इस बंदे से। तो फिर आपको मैंने बताया कि उसको शीशे में तो उतारना आता है, मुझे उतार लिया। मेरी माँ भी मेरे जैसी होगी ना, थोड़ी समझदार होगी हम्म। मुझसे, तो उनको भी उतार लिया। फिर कुछ महीने लगे एंड देन वी गॉट मैरिड। अच्छा, शादी प्रॉपरली हुई जिस हाँ तरह जी, होती है कि बिल्कुल लाइक बिल्कुल। वही कि जिस तरह निकाह हुआ, दैट्स इट? नहीं नहीं, शादी प्रॉपर हुई थी। इसकी फैमिली से जो थे, इसके एक दो फैमिली मेम्बर्स को पता था, और मुझे ये कहा गया था कि मेरी फैमिली में एक इशू चल रहा है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। वो क्या इशू था, कोई बीमार था इनकी फैमिली में, देन ही सेड कि शादी हो जाए तब हम इसको प्रॉपर अनाउंस कर देंगे। और बस शादी हुई, और उसके बाद फिर 1-2 महीने के बाद हमने अनाउंस कर दिया। अच्छा, 1-2 महीने के बाद शादी का हम्म अनाउंस हुआ। आपकी हम्म फैमिली में तो सबको पता चल गया ना? उनकी हम्म। फैमिली में? उनकी फैमिली में एक इशू चल रहा था, ठीक है, वो जो तो भी वो इशू उस होगा पे वो, हम, हाँ हाँ, वो कोई, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ तो उसके बाद अनाउंस कर दिया था। और इस टर्म पे तो शादी हुई नहीं थी ना कि ये एक सीक्रेट मैरिज है, हुँ, बिल्कुल एक प्रॉपर। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल शादी थी जिस तरह नॉर्मल हम्म शादी होती है। अच्छा, मॉडलिंग कब छोड़ी और जॉइन कैसे की? मतलब ये नहीं, सारी, मॉडलिंग वो नहीं, तो जिस आपको तरह आपने पता। बता दिया। हाँ, क्योंकि आपको पता है, आप जब एक्टिंग कर रहे होते हो तो आपको कमर्शियल्स के लिए भी यस, कॉल आती है, शूट्स के लिए भी कॉल आती है। यस, मैंने कभी मॉडलिंग, जो फैशन इंडस्ट्री है ना, उसका मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, ठीक मुझे है, एक्टिंग इंडस्ट्री का ज़्यादा अंदाज़ा है। ठीक अगर है, मैंने मॉडलिंग की असाइनमेंट्स की भी थी तो वो एज ए एक्टर की थी, ठीक दैट्स है। इट। तो इतना नाम कमाया, काम किया और फिर छोड़ दिया। तो हम्म। छोड़ने की वजह? जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, छोड़ने की वजह वही थी, मुझे इजाज़त नहीं थी काम करने की। मैंने कोशिश की थी, मुझे लगता था कि मैं हुँ, मना लूँगी। 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने शादी के बाद भी किए, बट वो घर में बड़ी बदमज़गी हो जाती थी। मैं शूट पे जाती थी, शूट से आती थी, काफ़ी बदमज़गी हो जाती थी, और माहौल ख़राब हो जाता था घर का। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि 2 कश्तियों में सवार नहीं होना चाहिए। अब शादी की है तो फिर घर की तरफ हाँ, निभाओ तवज्जो फिर। देती हूँ। हाँ, तो फिर इस वजह से मैं शादी के बाद मैंने काम कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मुझ पे प्रेशर था कि आप काम नहीं करेंगी, ठीक बिल्कुल भी है। नहीं करेंगी। ये कमिटमेंट कर ली हुई थी आपने भी पहले कि मैं नहीं करूँगी, नहीं, पहले कमिटमेंट नहीं हुई थी। आफ्टर मैरिज? हाँ, कमिटमेंट कमिटमेंट जो होती है ना, कि कमिटमेंट है ये, वो मुझे शादी के बाद प्रेशराइज़ करके सब मुझसे करवाया गया कि अब आप काम नहीं करोगी। तो आपने कहा नहीं कि मेरा करियर है, मैंने इतना पीछे काम किया है, कुछ इस तरह नहीं, से? मैंने भी नहीं कहा। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, हुँ, तो जब मुझे समझ आ गई थी कि
अब ऐसे ही है। अब शादी हो गई है तो क्यों ना मैं इसके रास्ते पे चलकर देख लूं। ठीक है, हम्म। ठीक है। और फिर फिर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ काम छोड़ने का। अच्छा, पैसे कितने कमाए पहले तो ये बताएं ना। पैसे बहुत कमाए थे, फिर भी अंदाजन काफ़ी कमाए थे। अगर हम बात करें 5-6 साल काम किया आपने, हाँ, तो 6 मतलब साल अभी में 5-6 साल में मैं अब गिन के बताऊँ नहीं, आपको। टोटल लमसम कुछ अगर हम अमाउंट की बात करेंगे, इतने पैसे मैंने कमाए कि मैं ये मेरा बना अपना सकती मैंने थी। 5-6 करोड़ तो कमाया ही होगा 5-6 करोड़ रुपया 5-6 सालों में। तकरीबन। नाइस। हाँ। तो ये सब छोड़ना इट्स वेरी टफ मुझे लगता है। मतलब ऐसे होता है क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट आपको हम्म। मिलती हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही थी, हम्म। तो वो एकदम तो खर्चा प्रॉपर मिलता था। अच्छा, अभी शादी के आपको बाद पता पे है। अगर हम बात करें अब। हाँ, मैं बताती हूँ, उस बात पे आती हूँ मैं। अगर अभी बात करें ना, ये सोशल मीडिया आई गेस कोविड के बाद इतना सबको पता हाँ। चला है कि अब मैंने अपने अकाउंट को कैसे लेकर यस। चलना है। अगर 2018 में चले जाएं, 2018 में, 2017 में, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ये नहीं था जो इस वक्त पर है। ठीक है। उस वक्त पर भी मेरा इंस्टाग्राम, जब मुझसे मेरे शौहर ने बंद करवाया था, इनसिक्योरिटी में ही करवाया था। ही ऑलवेज न्यू कि ये लड़की आगे जाएगी, जा सकती है। अगर मैंने इसको ना कैद ना किया तो पता ही होता है, कोई भी मेहनत करे तो आगे जा सकता है। यस। मेरा उस वक्त पे भी जो अकाउंट है वो काफ़ी ठीक अच्छा था। अच्छा, यानी कि हाँ, रीच जिस अच्छी वक्त थी। बहुत अच्छी थी। फेसबुक होता था तब ज़्यादा, बहुत अच्छा था। वो सब मेरा सोशल मीडिया खुद चलाती थी मेरी कि कोई बहन मेरी सोशल बहन मीडिया कोई रखे? मेरी अच्छा, बहन सिस्टर चलाती थी वो। सिस्टर चलाती वो थी हेल्प करती थी ज़्यादा। आपको उन चीज़ों में हाँ टू क्रिएट द कंटेंट। हाँ जी, उस वक्त कंटेंट तो होता नहीं था, उस वक्त तो पिक्चर्स होती थी ना। आज ये सही है। कंटेंट वगैरह, रील्स वगैरह तो 2 नहीं साल होती हुए थी। हैं यस। ज़्यादा। तो उस वक्त पर मेरी बहन देखती थी और मुझे कहा ही ये गया कि आप, मैंने एक्टिंग छोड़ दी, मेरे अकाउंट्स चलते रहे। मुझे फोर्स करके बोला गया कि आप अकाउंट्स बंद करो। मुझे जैसे वो कहता गया मैं करती गई, क्योंकि देखें मुझे अगर नहीं, लेकिन आपने कुछ डिमांड नहीं की थी कि मतलब मेरे एक फाइनेंशियल एक मेरा सर्कल है, मैं अर्न करती हूँ, मतलब अच्छे भले पैसे आप कमा रही थी, जिस तरह आपने जिक्र किया, तो आपने ये नहीं कहा कि मतलब मेरा गुजारा किस तरह होगा? नहीं, मुझे शादी के बाद जैसे खर्चा मिलता 4-5 था। लाख रुपया घर का, वो घर पे ही चला जाता। तो क्योंकि स्टार्ट में तो हमारा अपना घर था नहीं, रेंट पे ठीक है। था। तो अब खुद देख और यू लें। लिविंग इन लाहौर और कराची? नहीं, शादी के बाद तो आई वाज लिविंग इन लाहौर। लाहौर। हाँ, ऑल राइट। रेंट पे। रेंट पे रहती हाँ, थी। रेंट पे रहती थी मैं। ठीक है। तो वो बस 4-5 लाख रुपया जो खर्चा था, बस वही मुझे शादी के बाद तो मुझे ठीक था। यानी कि चलें, घर तो चल रहा ना, सही है, ठीक है। अभी उसके बाद फिर जब बच्चे हो गए तब भी वही एक्सपेंसेस जो थे मुझे दिए जाते थे, उसी में मुझे मैनेज सारा करना करना पड़ता था पड़ता। जिस तरह होता है नॉर्मली हाँ हर घर में। हाँ। ठीक है। तो आपका घर भी लाहौर में था, तो आना जाना था घर, अपने घर? मेरी मामा के घर। यस। हाँ हाँ। उस पे तो नहीं था कोई प्रॉब्लम या कोई इशू कि नहीं नहीं, जाना उसके वो तो आना? बल्कि क्योंकि ही हैड 2 फैमिलीज, एक मेरी, एक मैं उसकी बीवी हाँ, थी, वो एक तो दूसरी इजी थी। तो कंफर्टेबल हो उसको जाता है, दोनों बंदा कहता है कि यार फैमिलीज मैं में, दोनों में मैनेज कर लूंगा, तो एक। हाँ, उसको दोनों फैमिलीज को टाइम देना होता था, बल्कि वहाँ ज़्यादा ही देना होता था क्योंकि वो बड़ी फैमिली है, बहन भाई भी हैं उसके। तो वो तो उसके लिए बल्कि फ़ायदा था कि अगर मेरी मदर के साथ मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो फिर उसको ये होता था कि मेरी एब्सेंस में शी अच्छा, इज़ एट लीस्ट सेफ। आपने एक्सेप्ट कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया था कि मतलब मैं उनकी दूसरी बेगम हूँ? एक होता है अमूमन ख़वातीन नहीं डाइजेस्ट कर सकती ये चीज़ कि देखिए, मैं दूसरी प्रायोरिटी मैंने हूँ। तो जान के शादी की थी ना, मुझे तो शादी पता से था। पहले पता था। हाँ, आप लेकिन ये बाद में देखें, होता है ना, शादी के बाद बंदे को फ़ील होने लग जाता है, जब वो देख अपने खामंद को पहली वाली बीवी के साथ देखती है, तो उसको कहीं न कहीं जेलसी फैक्टर आ जाता है, कि ह्यूमन नेचर है। नहीं मुझे, इस तरह का क्योंकि कोई देखिए सीन नहीं था? सेकंड जो वाइफ होती है ना, उसको नहीं आता, हुँ। क्योंकि उसको पता होता है और वो जान के उसने एक्सेप्ट करके ये रिलेशन जो है इसको कबूल किया होता है। हुँ। मज़े की बात यह है कि शादी के, मेरे साथ शादी होने के 1 महीने बाद पता चलने के बावजूद विद इन 2 डेज़ फर्स्ट वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया था बड़ी कि अच्छी वाइफ थी। नहीं, वो अच्छी नहीं थी ना। वहाँ से एक स्क्रिप्ट उनके दिमाग में चल गया था कि ये ऐसे तो मैं कह के छुड़वा नहीं सकती। तो वो हमारे ड्रामास में नहीं होता कि अच्छे बन जाओ और अंदर घुस जाओ, दूसरे के घर के अंदर घुस जाओ और फिर घर को तबाह करो। हुँ। उसने कर लिया था। मेरा तो बहुत सिंपल है ना, मुझे तो पता था, मुझे जो एक्सेप्ट करने का जो टाइम पीरियड था
वो वही 2.5 साल था ना जो मैं मानती नहीं थी शादी करने को। तो वो मैंने तो अपना माइंड बना कर ही शादी की थी। अच्छा, इंडस्ट्री में वापस हम अगर इस पॉइंट पे आते हैं, फिर इस पे ही आएंगे दोबारा। इंडस्ट्री में आपने काम किया, जिस तरह आपने जिक्र किया 5-6 साल, तो डार्क साइड ऑफ रियलिटी भी कुछ नज़र आई इंडस्ट्री के कभी उस तरफ हुआ ही नहीं, ना गया मुझे हो लगता है कि माइंड? इंडस्ट्री के लोग आम लोगों से ज़्यादा मासूम हैं, अच्छे हैं, ठीक है, जो हैं सामने हैं, ठीक है, अच्छे हैं तो भी सामने हैं, बुरे हैं तो भी सामने हैं। कुछ लोगों को मैंने वही बताया ना, जो मेरी अच्छाई है वो किसी के लिए अच्छाई नहीं होगी। हाँ। मुझे एक इंसान में यही बात जो है अपील करती है या पसंद है कि अगर आप बुरे भी हो, आप किसी के लिए अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते। मेरे साथ इंडस्ट्री में यही हुआ है, मुझे सब ने क्लियर बताया, मेरे सामने था सब। अब मुझे चूज़ करना है कि मुझे इस बंदे के साथ चलना है या नहीं चलना, ठीक है। अच्छा, वो किसी ने गलत कुछ ऑफर ऐसा किया नहीं है, हो या किसी ने गलत डिमांड की हो, कोई इस नहीं, तरह की चीज़ जो फेस बिल्कुल भी करनी पड़ी हो? मेरे साथ इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। यू जिसका आर लकी। जिसका एक इमेज इंडस्ट्री में ख़राब है, अगर मैं अब उससे जाके मीटिंग कर रही हूँ तो वो फिर मेरी मर्जी है। मुझे तो पता है कि इसका इमेज ख़राब है, यस। अब मैं जाऊँ ही नहीं उससे मिलने, मैं उसका प्रोजेक्ट करूँ ही कोई नहीं। ऐसा सीन जिससे इनकार किया हो? मैंने शादी के बाद 2-3 प्रोजेक्ट्स जब किए ना, तो उसमें कोई भी सीन होता था रिंग पहनाने का हाँ, या जो बड़ा चूड़ी फतवे भी चले थे अभी चूड़ी, पिछले दिनों हाँ, के, रिंग बनाए तो मैं तो निकाह क्या, में है, बंदा वो निकाह हो जाता है, वो भी पिछले दिनों सीन चले थे। मुझे कराची में जब मैंने लास्ट प्रोजेक्ट किया था तो उसमें था वो रिंग पहनानी थी, बैंगल्स पहनानी थी। मेरी शादी हो चुकी हुई थी तो मैं कहती थी सीधा फायर आएगा, तो पता नहीं बोला नहीं मेरे मुंह से, मैं कहती थी मैंने नहीं Oh करना। my डायरेक्टर God। को मैं कहती थी नहीं 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 नहीं, वो कहते थे क्यों, मैंने कहा मेरी शादी जहाँ पर हुई तो हुई है मतलब ना। काम इफेक्ट होता था? नहीं, वो कोई हमारे ड्रामों में कौन सा इसी चीज़ के गिर्द हाँ। जैसे स्टोरी रिवॉल्व कर रही यस। होती है, वो बेचारे काट देते थे, वो अच्छा, समझते थे। यानी इस हद तक मेरे लिए लोग जो थे इस इंडस्ट्री में सपोर्टिव थे। सपोर्टिव थे कि वो सीन ही काट देते थे जो आप, नहीं, उसको चेंज कर और देते थे। मतलब सेकंड शॉट कोई और करके किसी और सीक्वेंस में बना लेते थे ऑन लेकिन हम स्पॉट। अक्सर मजाक में करते होते थे बात कि नहीं नहीं। तो वो डायरेक्टर्स वगैरह या प्रोड्यूसर्स वगैरह कहते नहीं थे यार तुम्हारी फैमिली इस तरह से है ज़ैनब, तुम फिर क्यों कर रही हो ये काम? एक दफ़ा मेरा एक ड्रामा था, उसका प्रोमो शूट होना था कुंड मलीर में। अच्छा। वहाँ मैं अपने, तब मेरी शादी हो गई हुई थी, मैं अपने मियाँ को साथ ले गई। आप यकीन करें, उन अब आप खुद प्रोडक्शन वैल्यू को जानते हो, कराची से कुंड मलीर जाना, टीम लेके यस। जाना, वो 4K वाले कैमरास लेके हाँ, जाना, वो, प्रोडक्शन पूरी हाँ जाती जी, है। वहाँ पर साहिल पे चलना था हीरो के साथ हाथ पकड़ के। ओए होए होए, आप हस्बैंड को आप साथ लेके गई? साथ ले गई क्योंकि मुझे उसने कहा कि नहीं वहाँ मैं तुम्हें अकेले नहीं। ड्रामा शूट हो चुका था, प्रोमो करना भी ज़रूरी था। मैं 2 लड़कियाँ थी उसमें, मैं लीड पर थी, दूसरी लड़की भी लीड पर थी, मैं भी लीड पर थी, दोनों के हीरो भी थे ड्रामा के, तो प्रोमो करना भी ज़रूरी था। हाँ। इसने कहा अगर जाना है तो मैं साथ जाऊँगा, आपने कहा ठीक साथ है। के। हाँ, मैंने कहा ठीक है, बल्कि अच्छी बात है। मैं अपनी गाड़ी पे थी, टूर मेरे भी हो साथ जाएगा, था। ज़रा हाँ मतलब जी, घूम लेता है बंदा। आपकी सोच है यहाँ पे वो एक्शन बोले और वहाँ से कट हो जाए। वहाँ पे वो रोना स्टार्ट कर दे। हैं? हाँ, मैं कहूँ 1 मिनट में आ रही हूँ, क्या हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम करो काम। वो बाकायदा रोना? रोना, लिटरली रोना, ड्रामे। ओके खैर। तो वो मुझे अभी भी याद है, वो डायरेक्टर थे अब्दुल्ला बादिनी, वो नोट कर रहे थे। वो खुद भी मेरा ख्याल है बादिनी साहब शायद बलोच हैं या क्या है। अच्छा। वो भी एक कंजर्वेटिव फैमिली यस, से आते बलोच हैं। फैमिलीज वो हाँ जी, देखती हैं ये सब चीज़ों को, वो बहुत मुझे अच्छे लोग कहते, हैं वो उन्होंने लोग। मुझे कहा फंस गई हो तुम, बहुत बुरा। वो प्रोमो तो जैसे तैसे शूट हुआ, बेचारों ने सारा काट दिया, वो सारी प्रोडक्शन वैल्यू दूसरी लड़की का ही कर लिया उन्होंने। वहाँ वो पहाड़ पे खड़े करें, वो तो बट्टे उड़ाएं, यहाँ इसका ड्रामा शुरू। तो मतलब मेरा प्रोमो तो बिल्कुल ही ज़ाया ही हो गया ना। मतलब वो बस जाना हम्म ज़ाया ही हुआ। तो आपने मुझसे पूछा ना कि आपको मुश्किल नहीं हुई काम, जब हाँ। मैंने ऐसे 2-3 सीन देखे ना शादी के बाद कि देन यू कि डिसाइडेड टू ये भी नहीं लीव। हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, शादी तो हो गई हुई अच्छा, है। ये सारा कुछ करने के बाद उनका फिर क्या रिएक्शन था जब प्रोमो श्रोमो से फ्री हुए? तो आपने समझाया कि ये नहीं नहीं, मैं आपको वो दिन बता नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी का कितना मुश्किल दिन था। प्रोमो तो हुआ ही नहीं ना ठीक से, बस हाँ। वहाँ शूट ही उन्होंने किया, रिकॉर्ड तो किया नहीं, बस पिक्चर्स ले ली। वापसी पे बस हम वहाँ से वापस कराची आ रहे थे कुंड मलीर से, तो खामोशी थी रास्ते पे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्या था, हुआ क्या था?
नहीं कुछ नहीं हुआ था। वो एक कैरेक्टर नहीं होता जिसने बताना भी नहीं कि क्या हुआ था, मुंह से आप बात करो ना मुझसे कि प्रॉब्लम क्या हो रही थी। वो जिसके साथ जो हीरो था उस बेचारे के अपने भी बच्चे थे, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई थी, बट जब आप काम कर हाँ, रहे तो होते हो इंडस्ट्री तो में आपने काम वो करना है तो जैनब नहीं है, या वो मेरे सामने जो यस लड़का खड़ा है वो नहीं, वो कैरेक्टर्स हैं। हम्म बट ये चीज़ें समझने के लिए विजन चाहिए होता है, जिसकी कमी है उस डिसेंट में, उस रीजन में इस चीज़ की शदीद कमी है। और सही मुझे नहीं पता था इन बातों का। आई एम टेलिंग यू कि आई वॉज़ वेरी नाइव, आई वॉज़ वेरी यंग। मैं कहती थी 2+2 4 ही होता है, बट मुझे नहीं पता था 2+2 420 है। तो ये सीन था। ओके। और फिर आगे बस ये कुछ नहीं, ऐसे एक कितने दो ऐसे बाद तो जो है फिर बच्चे वच्चे हुए और फिर मामलात बच्चों के बाद मामलात और ख़राब हो गए। जो इस तरह के मर्द होते हैं ना, उनका माइंडसेट ये होता है कि अब तो बच्चे हो गए हैं, पहले तो वापस जा सकती थी, अब कहाँ जाएगी, या पहले तो कोई शायद इसको एक्सेप्ट कर लेता, अब कौन करेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बच्चों के बाद, पहले बच्चे के बाद और ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं, दूसरे के बाद उससे भी बुरा सलूक करते हैं। तो ये यू हैव इसके 2 किड्स आई हैव 2 माशाल्लाह। किड्स। अच्छा ये तब तक आप काम छोड़ चुकी थी, अब यहाँ पे देखिए, आपने मैंने काम आपको छोड़ दिया एक दो छोटा तीन सा चीजें वाक़या करने आपको के बताया यस मैंने कि ये प्रोमो वाला, ऐसे हाँ 2-3 वाक़ये उसके जब बाद हमने छोड़ दिया यू क्विट मैंने कहा कि ये नहीं ये भी नहीं हो रहा, घर भी नहीं चल रहा, चलो एक दफ़ा घर को निभाने की हाँ कोशिश करते हैं। ठीक है और वो मैंने दिलो जान से की। उसके बाद फिर मैंने इनके कहने पर ही मैं मीडिया से ब्रेक ले लिया। खत्म जैसे इसने कहा मैंने बिल्कुल वैसे ठीक है। किया। ये अरेंज मैरिज थी लव मैरिज थी नहीं, ये अरेंज मैरिज बिल्कुल नहीं थी, ये लव लव मैरिज थी मैरिज थी। अब लव मैरिज में मतलब प्रपोज उन्होंने किया था या आपने किया नहीं, था मैं बिल्कुल भी नहीं करती ऐसे इंसान को प्रपोज जो मैरिड है। मुझे उसने प्रपोज किया और बड़ा रेजिस्टेंट रहा 2-3 साल सही है कि शादी करनी है। ठीक है। अब ये सारे सीजन आपने बताए कि पीछे ये हो गया मामलात भी देखे फिर क्विट कर दिया मीडिया और घरदारी देखी फिर क्या हुआ फिर घर में सिर्फ मैं और वो नहीं थे ना, उसकी फर्स्ट वाइफ भी थी। अच्छा हाँ जी, मैंने उनके साथ बस 1-2 दिन ही उनको प्रॉब्लम रही कि शादी क्यों की है। उसके बाद वो फिर उन्होंने कहा कि मैं और ज़ैनब जो हैं हमें इक्वल रखो, जहाँ पे वो रहती है, जिस सिटी में वो रहती है मुझे वहाँ रखो। ठीक है और मेरे करीब आकर उस औरत ने मुझे जानकर, मेरी कमज़ोरियाँ देखकर, मेरे प्लस माइनस पॉइंट देखकर फिर उस पर प्ले करना शुरू किया। मेरे और मेरे मियाँ के मामला जो कि पहले ही आइडियल नहीं थे, वो अब फर्स्ट वाइफ के अंदर पहले ही आइडियल नहीं थे ना, क्योंकि मुझसे शादी करके मुझसे काम अच्छा छुड़वा जब के काम छोड़ दिया खुश नहीं हुए कि छोड़ दिया यार मेरी मर्जी मान ली मेरी नहीं बात मान ली नहीं बिल्कुल खुश नहीं हुए ना। अगर खुश होते तो मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाती। अच्छा मुझे ताने दिए जाते थे कि हमने तुम्हें एक्सेप्ट किया क्यों, मैं सड़क पे पड़ी हुई थी, मैं अपना अच्छा खासा कमा रही थी, और अगर मैं उसी पेस पे काम करती रहती तो मैं बहुत आगे चली जाती। ग्रोइंग स्टेज पे थी ठीक है और इस चीज़ में उसको फीड करने वाले उसकी फैमिली मेम्बर्स थे, स्पेशली हिज वाइफ, फर्स्ट अच्छा वाइफ। और उसने मेरे घर में एंट्री की ही इसीलिए थी कि वो जान सके कि मेरी नेचर क्या है, मुझे किस तरह ट्रैप किया जा सकता है, मुझे किस तरह गिराया जा सकता है। देखिए, आपके मियाँ ने शादी कर ली है, आपसे नहीं एक्सेप्ट हो रहा, आप स्टैंड ले लो ना कि इस लड़की को छोड़ दो। वो भी नहीं लिया। कोई इस तरह का स्टैंड लो तो सही ना, कि मैं आपके लिए हुए स्टैंड की वजह से मैं ही डर के कह दूं कि नहीं नहीं ये तो, उसके तो तब 2 बच्चे थे ना, पहले 2 थे, हाँ 2-3 थे। ठीक है तो जाहिर है अगर उस वक्त पे वो इस किस्म का कोई स्टैंड ले लेती या उसकी फैमिली खुल के मेरे सामने आ जाती, मेरे पास तो बच्चे नहीं थे ना, मैं शायद बैकआउट कर जाती। उन्होंने मैनिपुलेशन शुरू कर दी, हिपोक्रेसी शुरू कर दी, सामने अच्छे बन गए और बैक ऑफ माइंड में हमेशा ये था कि इसको तो छोड़ेंगे नहीं। यू अंडरस्टैंड? ठीक है ऐसे लोग ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। मुझे अगर पता चल जाता कि इतनी नफ़रत है सामने, अब उन्होंने मुझे 7 साल में यही समझ नहीं आने दी कि ये चाह क्या रहे हैं मेरे से। ठीक उसके बाद लड़ाइयाँ करवानी। एक लड़की जो खुद स्टार्ट में आपको बताया क्या, मेरी 22-23 साल से, मैं मीडिया में आने के 2-3 साल बाद मिली थी। 22 साल की एज में मेरी पहली सैलरी 2 लाख थी। आज से आप चले जाना 7-8 साल पीछे।
ठीक है, बड़ी अमाउंट है। तो उसी अगर आप देखें कि अगर मैं उसी पेस पे चल रही होती तो मैं आज कहाँ 15-20 लाख। और मुझे आज से 3 महीने पहले तक जब हमारा प्रॉब्लम जब उसने तूल पकड़ी तो वो खर्चा जो घर का दिया जाता 4-5 लाख आज के ज़माने, वही जो पीछे 2017-16 से चलता आ रहा था उस पर भी ताने दिए जाने लगे। ठीक है, मतलब खर्चा प्रॉपर्ली देते रहे शुरू से लेके शुरू से दिया बट फाइनेंशियल साइड ठीक नहीं थी। तानों के अब साथ ताने शुरू हो गए, अब बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे और ये यहाँ तक लाया उसको उसकी फैमिली की तरफ से गया। ठीक है, उसकी फैमिली की तरफ से उसको कहा गया कि पता नहीं वो मुझे 4-5 करोड़ रुपया दे रहा है महीने का। तो अब देखे ना कि बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1.5-2 लाख तो बिल आ जाता है घर का। वो उसको समझ नहीं आ रही थी, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये तुम्हें सिखाया जा रहा है। वो अब इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार था कि मुझे नहीं सिखाया जा रहा, तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तुम बहुत ज़्यादा कोई कर रही हो, घर में खर्चा कर रही हो। यही मेन रीज़न बनी इवेंचुअली लड़ाई की। इसी पे उसको उकसाया गया। फर्स्ट जो मामला यहाँ से शुरू हुए, वहाँ से शुरू हुए। उसके बाद जब मैं क्योंकि पास्ट में काम करती रही हूँ तो मैंने किसी ना किसी, तो जैसे पहले मुझे लगा कि मुझे मीडिया में देखकर इसको तकलीफ होती है, हर्ट होता है, तो मैंने इरादा किया कि चले मैं मीडिया छोड़ देती हूँ। ठीक है। अब मुझे शो यही कराया जा रहा था। असल में प्रॉब्लम ये था कि ज़ैनब को ही ख़त्म करना है। अच्छा। उसकी फर्स्ट वाइफ, उसकी फर्स्ट फैमिली का ये था कि इसकी ज़िंदगी से ज़ैनब का ही पत्ता काटना है, बट उसको उकसाने के लिए पैसों का नाम लिया जाता। मैं समझ रही कि पैसों का नाम लिया तो पैसों का ही प्रॉब्लम होगा। तो मैंने कहा चले ठीक है, पैसों का अगर प्रॉब्लम है तो मैं फिर कोई अपना खुद काम कर लेती हूँ। ठीक है। या तो आप मुझे जलील ना करें ना, 3-4 लाख 5 लाख रुपया दे के आप मुझे मेरी चाय पीने पर भी जलील कर रहे हैं कि आप टी बैग वाली चाय क्यों पीती हैं, घर में दूसरा दूध आता है उसकी चाय पिया करें। तो मैंने कहा शायद पैसों का इसको इतना ही प्रॉब्लम होगा, तो मैं ओके फाइन, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। देन आई डिसाइडेड कि मैं अपना काम कर लेती हूँ। अच्छा, और आपने फिर सैलून? मैंने सैलून नहीं स्टार्ट किया। हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और इसने मुझे घोस्ट कर दिया, मुझसे बात करना छोड़ दी, बच्चों से बात करना छोड़ दी। मीनवाइल मैंने अपने पुराने मीडिया के जो लिंक्स थे उनको एक्सप्लोर किया, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद? हाँ, ये लास्ट ईयर दिसंबर में। लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने कहा कि ओके फाइन, मैं ज्वाइन करती हूँ, दोबारा काम करती हूँ। मैंने अपना सोशल मीडिया दोबारा एक्टिव किया क्योंकि मुझे बहुत ताने दिए जा रहे थे खर्चे पे ना। तो आपने कहा मैं अब मुख्तार हो जाती हूँ और हाँ, कि शायद इसको पैसों का इतना ही प्रॉब्लम है, शायद इसके लिए मुझे इन बच्चों को लुक आफ्टर करना फाइनेंशियली इतना ही प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं खड़ी हो जाती हूँ अपने पाँव पे दोबारा। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दोबारा एक्टिव कर लिया। ठीक है। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव किया तो इसको जब पता चला, और मैंने इसको भी बता दिया, मैंने कि ना सिर्फ मैंने इंस्टा एक्टिव कर लिया और मैं एक आध प्रोजेक्ट की भी मुझे ऑफ़र है, मैं वो भी कर लेती हूँ क्योंकि तुम्हें मुझे पैसे देने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एकदम से मुझे इसने कहने लगा कि नहीं, तुम इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दो, मैं तुम्हें बिजनेस शुरू करवा देता हूँ। मतलब यहाँ से फिर वो आगाज़ होता है कि हाउ सोशल मीडिया इफेक्ट्स। हाँ, इनसिक्योर हो गया वो बहुत ज़्यादा कि अगर इसने सोशल मीडिया, उसको मेरी कैपेबिलिटी तो पता ही थी। ठीक है। इनसिक्योर हो गया कि अगर इसने सोशल मीडिया दोबारा ज्वाइन कर लिया और मीडिया दोबारा ज्वाइन कर लिया, ड्रामा कर लिया एक आध, तो फिर तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। जबकि ऐसा तो कभी भी नहीं था, ऐसा मेरी नेचर तो ऐसी नहीं थी ना। मैं तो दोबारा काम, इस दफ़ा मैं दोबारा काम पैशन की वजह से नहीं कर रही थी कि पैसों के लिए कर रही थी कि चले कोई हेल्प हो जाए ना। इसकी 2 फैमिलीज हैं, शायद वाकई इसको पैसों का प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली। मैं तो इसलिए कर रही थी, 2 फैमिलीज चलाना और वो सारी चीज़ें। इसने मुझे कहा आप बिजनेस करो, ठीक है, आप बिजनेस करो। थोड़े बहुत पैसे इसने मुझे दे दिए, इसने आप सोशल मीडिया बंद करो, आप बिजनेस करो। मैंने आपको बताया पैशन तो था नहीं, मुझे मकसद तो इस वक्त यही था कि वाकई मुझे मतलब बस अब वो नहीं सुननी थी बातें कि तुमने जूता, तुम्हारा अभी पुराना जूता है, तुमने नया क्यों लिया। ऐसी बातें मुझे नहीं सुननी थी। तभी तो मैं काम करने के लिए निकली थी घर से। मैंने कहा ओके फाइन। इसने मुझे बोला आप काम स्टार्ट करो, कुछ अरेंज करो कहीं से पैसे, थोड़े बहुत इसने मुझे दिए।
तो बाकी कहता है तुम अरेंज कर लो, अपनी किसी मतलब खाला से ले अच्छा, लो, ठीक है अपने किसी मामू से ले लो, उधार ले लो, मैं वापस कर दूंगा। ठीक है। मुझे तो नहीं पता था कि इसकी नीयत क्या है, या इसकी फर्स्ट फैमिली इसको मेरे खिलाफ कितना इसके अंदर जहर भर चुकी है कि ये जो बोल, वही अगेन बात आ गई ना कि मैंने कहा कि मैं तो समझती हूँ कि आप मेरे से बैठ के जो बात कर रहे हो आप सच ही बोल रहे होगे। ठीक है, तो अपने शोहर के बारे में मुझे ये लग रहा था ना कि मेरे साथ जो कह रहा है, मुझे कह रहा है आप उधार उठा लो, तो कुछ मैं वापस वैसे। कर दूंगा, बंदा होता है यार, मियाँ बीवी हाँ ये पता नहीं, दो लेकिन उस पहिए हैं। वक्त उसके दिमाग में बहुत जहर भर चुका था। मैंने अपनी फैमिली से लेकर पैसे, कुछ पैसे इसने मुझे दिए, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब बिजनेस चल गया तो उसको फिर और प्रॉब्लम हो रही अच्छा, थी। बिजनेस भी चल गया माशाल्लाह। जाहिर है अगर आप एक काम दिलो किस चीज़ का बिजनेस किया जान, था? सैलून सैलॉन का? सैलॉन, और उसमें कोई एस्थेटिक्स वगैरह भी थी या बस नहीं, सिर्फ जस्ट? नेल्स एंड हेयर एंड ठीक मेकअप। है। वो आप अगर फुल दिलो जान से कोई भी काम करो, फिर मैं मीडिया में किस नाम रहा, से शुरू किया? एवॉल्व। इवॉल्व। मेरा ताल्लुक़ रहा है मीडिया से, मेरा सोशल मीडिया मैं हाँ, चलाती लिंक्स रही रहे हैं। हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह, और प्लस मेरी सिस्टर जो है उसका ताल्लुक़ मार्केटिंग से है, तो वो वो हमें पता था मार्केटिंग। कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके पेज को, इंस्टाग्राम पेज को कैसे लेकर यस। चलना है, डील्स वील्स कैसे करनी है। वो चल गया तो उसकी फर्स्ट फैमिली को और आग लग गई कि इसका तो बिजनेस, अब आप समझिएगा, अब वो यही कार्ड खेल रहे थे कि तुम इसको पैसे देते हो, पैसे देते हो। पैसे क्या देता था? खर्च महीने का, मंथली जो ठीक है, जो एक्सपेंस। आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ज़ैनब ने कहा कि मैं अपना एक्सपेंस खुद उठा लेती हूँ। उसमें उसने एक स्टेप ले लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस अब चल चल गया। गया। क्या अर्निंग आने लग गई थी अंदाजन? ब्रेक इवन पे मैं आ गई थी। ब्रेक इवन पे आप आ ब्रेक गई इवन थी? पे मैं आ कितनी गई देर थी बाद? विद इन 2 months। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। विद इन 2 months में ब्रेक इवन पर आ गई थी। तो अब उन्होंने ये देखा कि अब तो हमारा ये भी जो हम झगड़ा करवाते हैं कि पैसे तुम उसको बच्चों को देते हो, पैसे तुम उसको बच्चों को देते हो, अब चंद महीनों बाद तो ज़ैनब अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाएगी। मियाँ पैसे दे या ना दे, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ठीक है। होगा। ठीक है, अब ये चीज़ मेरे मियाँ को भी नज़र आ गई कि बिज़नेस तो चल गया। फर्स्ट वाइफ को भी नज़र आ गई कि अब तो इस चीज़ पे भी नहीं इसको हम लोग इंसल्ट कर कोई पॉइंट सकेंगे। नहीं बचेगा अब। अब कोई मीडिया छोड़ दिया, पैसों का मामला था, पैसे आने लग गए बिजनेस के थ्रू, और अब आ गई बात धमकियों पे। अब धमकियाँ आने लगी। अब धमकियाँ क्या थी? धमकियाँ ये थी कि आप जो अपना सैलून, इसके बाद लड़ाई हुई? लड़ाई नहीं होती थी, लड़ाई नहीं होती थी, सिर्फ अच्छा, चपकलिशी नहीं रहती नहीं थी। नहीं, चपकलिश तो रहती थी। बात करनी, उसमें उसको सॉल्व नहीं करना, बस सामान उठाना, उसने घर से चले जाना, मुझे ब्लॉक कर देना, बच्चों को ब्लॉक कर देना, महीना महीना पता ही नहीं कि कहाँ है। ठीक है। फैमिली तो उसकी मुझे नहीं, मुझसे कांटेक्ट ही नहीं करती थी। आप भी पता नहीं करती थी किसी से वो किधर हैं, क्या हैं, किस इधर गए हुए हैं? मेरा उसकी फैमिली के किसी मेंबर से अब लिंक कांटेक्ट ही ही नहीं नहीं था। था? अब कोई कांटेक्ट ही नहीं था। किसी दोस्त से राब्ता करके पूछती हूँ कि यार नहीं कोई? नहीं, मेरा नहीं था, क्योंकि मैं अब मेरा जो क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। अब मैं एक इंसान को पिछले 7 साल से देख रही हूँ कि वो तो ठीक हो नहीं रहा। अब मैंने ऑल्टरनेट वेज निकालने हैं ना कि ये रिश्ता भी चलता रहे यस। और मामलात भी चलते रहें। मैं तकरीबन 1 साल से मेरा फोकस ये हो गया था कि बस अब मुझे ये, क्योंकि शो कराया गया था कि प्रॉब्लम पैसों का है, ठीक है। और तो मैं उस चीज़ पे आ गई थी कि चलो इस प्रॉब्लम को तो सॉर्ट आउट करते ठीक हैं। है, वो ये हो गई सारी चीज़ें। उसके बाद अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मुझसे वादा किया गया था ना, क्योंकि आधे से ज़्यादा वापस किए पैसे, जाएंगे। हाँ, मैंने कहा मुझे वापस कर दो। मैंने इसके कहने पर दोबारा जो मुझे प्रोजेक्ट मिला था वो छोड़ दिया था, ठीक है। इंस्टाग्राम बंद कर दिया था। अब मुझे एक दिन कहा जाता है कि आपके पास जो भी जीन्स पड़ी है ना, जीन्स, मतलब ऐसी ऐसी बात कि एक आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये अब क्या नई बात। आप जीन्स जो है ना वो फेंक दो घर से। मैंने कहा देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही कि मैंने फेंक दी है, मैंने तुम्हें कह दिया कि आई विल नॉट वेयर इट, आई विल वेयर वट एवर यू वॉन्ट मी टू वेयर, ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बट चलो तुम्हें मैंने इतनी लेवरेज दी है शुरू से, जो तुम कहते रहे हो मैं मानती रही हूँ, ठीक है मैं नहीं पहनूंगी। हाँ, कहते ठीक है। तो मैंने कहा वो आपने जो कहा था कि मुझे आपने बिज़नेस स्टार्ट करके दिया है, मैंने अपने रिलेटिव से जो पैसे बोरो किए हैं वो वापस कर दो। नहीं, वो नहीं मैं करूँगा। कहने लगा मैं वो नहीं करूँगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं करोगे?
ऐसा करो कि आप पहले अपनी जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है उसमें मेरी फ़र्स्ट वाइफ को 50% शामिल करो। हमारी बेटी यानी मेरी और इसकी जो बेटी है वो जिस स्कूल में जाती है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब शर्तें मनवा रहा है मुझसे, मुझे ला के ना दरमियान में ला के खड़ा करके वो स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उसे उतने स्कूल वाली उतनी फ़ीस वाले स्कूल में डालो जितनी फ़ीस मेरी पहली वाइफ के बच्चों की है। मतलब मैं सर पकड़ लेती थी कि तुम लाते कहाँ से हो ये बातें, मतलब ये कहाँ से आती है, तुम्हें कौन सिखाता है ये बातें, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं ये होगा, नहीं तो मैं पैसे नहीं वापस करूँगा। मैंने बोला आप ऐसा करो, आप मुझे पैसे वापस नहीं करो और अपने बच्चों से मिलते रहो, मैं आपसे डिवोर्स भी नहीं ले रही, मेरी जान छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये तुम्हें बातें कौन सिखाता है? अब तुम मेरे बच्चों पे आ गए हो, पहले तुम मुझे नहीं जीने देते थे, अब मतलब तो कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने क्या डिसीजन ले लिया लाइफ में? देखिए इट वाज टू लेट टू रिग्रेट ना, नाउ फिर आई भी हैव 2 किड्स। लाइफ में ये 5 6 7 साल जो गुजरे, सारे मे बी मामला, तो एक पॉइंट आया हो जिस पे रिग्रेट हुआ होगा यार, क्या घर वालों ने भी नहीं कभी ताना दिया? नहीं, आप मेरे आपके ही घर वालों ने? वाले ऐसे हैं कि उन्होंने हमेशा कहा कि अब बच्चे हो गए हैं, बच्चों का नहीं, किसी बाप ने ये नहीं कहा बनेगा। कि डिसीजन तो अपना ही था ना? नहीं ये मुझे खुद पता था, शायद इसी वजह से मैं रिग्रेट वाले मोड में नहीं गई, मैं हमेशा उसको सॉल्व करने वाले मोड में ही रही कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, और वो नहीं हुआ सॉल्व। वो नहीं सॉल्व हुआ ठीक है। ना। और फिर वो दिन जो है आया। अप्रैल में अप्रैल में ठीक मैंने है। कहा कि आप मुझे पैसे भी नहीं वापस करो, आप कुछ भी नहीं करो, बच्चों से मिलते रहो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम जानो ये जाने। कहते मैं तो फिर तुम्हें तुम्हारे लिए पैसे नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपने बच्चों को पैसे भेजूंगा। मैंने कहा ओके। तो भाईजान करते क्या थे? मैंने तो कभी उसका कोई बिजनेस नहीं देखा, ठीक है, नहीं, बट मतलब मैंने सुना आप है। एक साथ रही हैं, उनको आपको ये नहीं अंदाजा मैंने था नहीं कि वो कभी कोई जॉब उसका क्या करते ऑफिस हैं, नहीं नहीं, कारोबार क्या करते हैं? मैंने कोई उसका ऑफिस नहीं देखा, मैंने फ़ोन पे ही उसको हमेशा उन्होंने आपको जब शादी के लिए पोज किया था उस टाइम भी उन्होंने नहीं बताया उस था वक्त कि मुझे ये कहा गया मैं था, ये काम करता हूँ? उस वक्त मुझे ये कहा गया था कि वालिद जो हैं मेरे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ है उनका, अच्छा। पॉलिटिकल पार्टी से ठीक ताल्लुक़ है, है। और हमारी जी कोयले की कानें हैं। अब मैं बलूचिस्तान जाके वो कानें तो देखी नहीं मैंने कभी। मतलब आपने कहा बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं। हाँ ठीक है। हाँ। तो अब मुझे ये बोला गया कि आपको तो पैसे मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा ओके। बच्चों को कहता है मैं देता रहूँगा। मैंने कहा ओके। हम्म। आपने जो उधार उठाया है वो भी मैं वापस करूँगा। मैंने कहा ओके। हम्म। तो इतने ओके मैंने कर दिए, अब ये भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था ये ओके हो गया? कि ये क्या है, क्या है, क्या क्या इतनी स्ट्रेंथ आ कहाँ से रही। और ऑनेस्टली मुझे स्ट्रेंथ सिर्फ अल्लाह दे रहा था। आर यू मेरे स्पिरिचुअल? वेरी मच। कब से? मैं इट्स आई गेस पर्सनल, लेकिन ना, मैं, अब शुरू से, स्टार्ट से, इफ यू अलाउ मी टू आस्क, हाँ स्टार्ट से आई एम स्पिरिचुअल। पहले आई मतलब वॉज फ्रॉम नॉट द वेरी स्टार्ट? रिलीजियस फ्रॉम वेरी स्टार्ट। इवन हम लोग जब मैं कॉलेज जाती थी मैं तब भी नमाज़ पढ़ती थी, ऑलराइट। तब पता भी नहीं होता था कि क्यों पढ़ रहे हैं। हम्म। बट इस मतलब शादी स्पिरिचुअल चीज़ ने आपको हेल्प आउट किया सब मामलात को, जो स्ट्रेंथ मिलती रही? और तो मतलब मेरे पास तो और किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और अब कुछ सालों से मैं जब से कुरान तफसीर से पढ़ रही हूँ तो मुझे थोड़ी समझ भी आने लगी है कि किस तरह होता है, मामलात कैसे होते हैं। और इसको भी जो मैं कह रही थी ना, जब ये मुझे कह रहा था कि मैं अब आपको मतलब मुझे एक बार फिर दिसंबर में प्रोजेक्ट्स मिले हैं, इसने मुझसे वो भी छुड़वा दिए लास्ट ईयर 2023 में। 2023 में इसने मुझसे वो भी छुड़वा दिए हैं। वो अच्छे खासे पैसों पे मुझे एक शो मिल रहा था, इसने मुझसे छुड़वा दिया। बट स्टिल जो मेरा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है उसकी वजह से मुझे पता था कि रिज़्क़ का वादा तो उसने किया है। ठीक है। ठीक है, और वो तो जितना मेरे लिए लिखा हुआ है वो मुझे मिलना ही मिलना है, वो ये दे या कहीं ऊपर से गिर जाए, आसमान से आ जाए। सो वो चीज़ थी जो मुझे स्ट्रेंथन करती थी। ठीक है। और वो भी नहीं इससे बर्दाश्त होता था। अब ये जो बात कही गई मुझे लास्ट जो हमारी कन्वर्सेशन हुई कि आप मेरी फ़र्स्ट वाइफ को जो है अपने बिज़नेस में पार्टनर बनाओ। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताइएगा, सब चीज़ें तो बता दी हैं आपने और सही तरह ब्रीफ की हैं कि हाउ यू स्टार्टेड योर लाइफ, यू स्टार्टेड मॉडलिंग, एक्टिंग एंड ऑल स्टफ। अब मुझे ये बताएं, डू यू बिलीव ऑन नज़र बद? आई कैन नॉट डिनाई
आई कैन नॉट डिनाई। तो नज़र तो बरहक है, Yes. बट मैं इसमें फंसना नहीं चाहती। मतलब आप कहती हैं कि मैं एक टिकटिकी ना बांध दूं हाँ जी, कि क्योंकि ये इसी वजह से हो गया कि नजर लगी थी, क्योंकि मैं आपको इसमें कहते हैं ना कि आप जिस चीज को सोचने लग जाते हो लगता है कि वही हाँ हो रहा है। हाँ, इस तरह क्योंकि कई लोग देखिए सोच लेते हैं मेरे पे जादू हो गया, तो वो उनको जादू होता नहीं, लेकिन वो कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, बॉडी पे तारी कर लेते हैं। बिल्कुल, और कुछ भी जब अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं कुछ नहीं हो होता, सकता। तो अगर मुझे नज़र लगी भी तो फिर अल्लाह की मर्जी, और अगर अल्लाह की मर्जी है तो मैं आई एम अ सर्वेंट ऑफ अल्लाह, सो लगी है तो फिर लगी है, जिसने लगाई है वो हटा भी देगा। यस, सो दिस इज़ माई माइंड सेट। ऑल राइट। अच्छा, उस बात पे आ जाते हैं अब। जो मेन इंसिडेंट हुआ आपके साथ कुछ महीने कबल, आप पर हमला किया गया और वो कॉल आपके, कॉल मेरे, और सबने देखा भी। सबने देखा, मतलब पूरी अथॉरिटीज़ इसको सपोर्ट कर वो रही क्या हैं। सीन था, वो और यही वो इस नहज पे कैसे? मैंने इसको इस तरह बताऊंगी कि क्योंकि मुझे जितना भी सप्रेस किया गया उसके बावजूद मैं अपने कदमों पे, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार थी, और आई वॉज डूइंग दैट। ठीक है। वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की, वो बर्दाश्त हुई नहीं ना, कि अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती एक औरत, हम पठान, एक औरत, हम मतलब आला लोग, वो देख रहे हैं कि एक औरत अपने पैरों पे खड़ी हो रही है हमारे 7 साल मुसलसल मुजालिम के बाद। ठीक है। मुझे धमकियाँ आई, मुझे धमकियाँ दी गई, मैंने बिल्कुल उन पे तवज्जो नहीं की, क्या क्योंकि धमकी आई? कि तुम्हें मार दूंगा, गोलियां मरवा दूंगा, तुम्हें अच्छा। गोलियां मरवा दूंगा। मैसेजेस हैं मेरे पास। म- मैंने कभी इस चीज़ पे यकीन किया ही नहीं कि ऐसे कर सकता है, कोई इंसान कर सकता है, अनलेस कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स ना हो। एक आम इंसान, एक हिटमैन भी मुझे कह रहा हो ना मैं आपको गोलियां मार दूंगा, जिसकी नेचर है, मैं उस पर भी यकीन ना करती। क्यों क्यों ना करती? रीज़न ये है कि मेरे एंड से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई ना कि जिसके नतीजे में मुझे गोलियां मारी जाएं, तो मैंने माना नहीं। मुझे लगा कि सिर्फ मुझे डरा के घर बिठाने के लिए कहा गया, बट आई वॉज रॉन्ग। और उसका फुल इरादा बन गया था, उसके अंदर इतना जहर भर दिया गया था कि उसने बिल्कुल 2 दफ़ा ट्राई किया, और 2 दफा क्या ट्राई किया? अटैक मुझ पे करवाना। खुद? हाँ, अच्छा। खुद नहीं करवाना। एक ठीक दफ़ा है। कराची में, एक दफ़ा लाहौर में, और दोनों के बाद मुझे बताया कि मैं करवाने लगा था, मैं रुक गया। अच्छा, कहीं ना कहीं हाँ। कराची में क्या हुआ था? कराची में वी वर एट, रमज़ान था, यही वाले जो रमज़ान का महीना है, इसमें हम लोग थे साथ, तो मूड एकदम से इसका ऑफ हो गया। तो मैंने कहा कि आपका मूड क्यों ऑफ है? 2-3 घंटे में पूछती रही, बाद में उसने कहा कि मैं अटैक करवाने लगा था लेकिन मैं रुक गया, मुझे बेटी का ख्याल आ गया एंड ऑल ना, ये सब उस वाक़ये के अच्छा, बाद आपको तब भी यकीन आ रहा था? नहीं आ रहा था, मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए अगर किसी, मुझे ये था कि मुझे बताएगा क्यों ये अटैक करवाने से पहले ना, एक ये बात थी। दूसरा ये था कि यार 10 साल का साथ है, कैसे, क्यों, वाई, 10 years। रीज़न, मतलब रीज़न क्या है? 10 साल बड़ा अरसा होता। तो मैं नहीं मानती थी, और लेकिन 10 साल इतना इस तरह से रिश्ते को लेकर चलना, उसके बाद तो आई थिंक सो सेटल डाउन नहीं हो जाना चाहिए नहीं था? होने नहीं दिया जा रहा था ना। 10 साल। पीछे पूरी एक फौज थी, उसकी फैमिली की ना एक पूरी फौज थी, जो उसका माइंड मेरी तरफ से मुतमईन होने नहीं देते। ठीक है। समझ, और फिर दूसरा अटैक किधर आप बता रही थी? मेरे घर के बाहर। लाहौर? मैं हाँ, कि मैं करने लगा था, फिर मुझे आ गया कि अच्छा तुम्हें फिर मौका देता हूँ कि तुम मेरी गुलाम बन जाओ, मैं पैसे दूँ या ना दूँ, या मेरी बीवी की तरफ से तुम्हारे बच्चों पे कोई भी पॉइंट आउट किया जाए तो तुम सुनती रहो, यही मौका देने की बात कर रहा था ना, जैसे कि बाकी सारी चीज़ें तो आपने मान ली थी। तो मीन्स अब क्योंकि बच्चों के ऊपर अफेक्ट, जैसे मैंने एक बात की कि मेरी बच्ची के स्कूल में जा रही है, उसकी फ़ीस ज़्यादा है तो उसको कम फीस वाले स्कूल में भेजो, और इसलिए नहीं कि उसके अच्छा, पास पैसे नहीं तो थे। बच्चों की जो सारी आपने जो परवरिश होती है, और वो छोटे थे ऑब्वियसली, आपने बताया कि एक 5 साल की, एक 2 साल की। एक 2 साल की, तो मतलब इट्स वेरी टफ। अब इनको ये सब चीज़ें जब देख रहे थे और ये सब चीज़ों की महरूमी फील करते होंगे, तो वो किस तरह से टैकल आउट की? और यही रीज़न है ना कि मैं अब चाह रही थी कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, एटलीस्ट बच्चे वो सब फेस ना करें जो मैंने ठीक है। इतने साल फेस किया है। तो अटैक करने की रीज़न यही थी, मुझे बताया गया, मैंने माना नहीं। और एक दिन जब मैं अपने आई वॉज गोइंग फॉर माई वर्क,
ठीक है। तो ड्राइवर से पूछा गया फ़ोन करके कि है इसने निकल गई हैं काम के लिए। ड्राइवर ने कहा हाँ, और वहाँ पर पहले ही लोग खड़े थे, चक्कर लगा रहे थे, वो शूटर्स और हिटमैन। अच्छा, उस टाइम तक आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं थी, आप नॉर्मली जिस तरह मैं काम पे जाता है नॉर्मल बंदा। घर में बच्चों की बात वीडियो कॉल पर करा के गई हूँ, हमारी बातचीत तो बंद थी ना, बच्चों से बात। अच्छा, बच्चों की बात करवा के आप निकली हैं घर से और वीडियो कॉल सलोन पे जा रही थी। मैं सलोन जा रही थी। मैंने जैसे ही जाके गाड़ी पार्क की है, एकदम से दरवाज़ा खुला है और मुझे फ़ौरन माइंड में ही आ गया कि ये तो बंदा जो 2 महीने से मुझे कह रहा है इसने तो वो कर दिया। मैंने फिर भी बेसाख्ता आधे सेकंड मेरे मुंह में ही बात थी कि आप ये मेरा फ़ोन ले लें। स्नैचर समझा ना मैंने, समझा तो नहीं लेकिन माइंड में सबकॉन्शियसली इंस्टेंट तो मुझे, हाँ। सबकॉन्शियसली वो आया और कि वहाँ से फिर गोलियाँ चलनी शुरू हो गई। दरवाज़ा आप वाला खुला, हाँ जी, पीछे मैं वाला। ड्राइव कर रही अच्छा, थी। आप ड्राइव करी मैं थी, ड्राइव कर रही थी। ड्राइवर नहीं था। नहीं ड्राइवर नहीं था ना, वो ड्राइवर ने तो मेरे घर से निकलते ही उनको बताया है कि वो निकल गई है, तो मुझ पे अटैक जो है वो कर दिया गया। बस कितने लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोग थे। हाँ, और मुझसे दोनों मतलब गोलियाँ चला रहे थे मुझ पे डायरेक्ट दरवाज़ा खोल के, ये इतने फासले से। और पहली गोली कहाँ लगी? मेरा ख्याल है फेस पे। पहली गोली फेस पे लगी थी। हाँ, 15 सेकंड में ये सब वो करके भाग गए। तो उस टाइम जब गोलियां लग गई हम्म। तो क्या, मतलब दर्द तो इंतहा की थी, दर्द नहीं था। कैफियत दर्द नहीं था। नहीं था, सिर्फ बाजू में था, क्योंकि वो बिल्कुल ही 3 बुलेट्स जो थी वो कितनी इस गोलियां बाजू लगी? में, 6 तकरीबन। 3 बाजू में, हाँ, एक इस बाजू में, 4 एक पीछे बैक पे, और कमर एक पे, फेस पे। हाँ 6। हाँ, तो दर्द बिल्कुल एक बाजू में ही हो रही थी जस्ट। बाजू में हो रही थी और वो भी मूव करने पे। वो तो शायद होश में थी। हाँ, मैं होश में थी, मतलब 2 दिन मैं प्रॉपर होश में, एज इन नम सी थी बट होश में थी मैं। उसके बाद क्या होता जब वो चले गए? उसके बाद, उनके जाने के बाद मुझे ये था कि कहीं मैं गाड़ी में रह जाऊं और मर ना जाऊं, बाहर निकलूं, किसी को कहूं मेरी हेल्प करो। जब ये गोलियां चली तो कोई इर्द गिर्द लोग नहीं थे? जो बाहर भी था वो भी अंदर चला गया। उसके बाद मेरे सैलून का सारा स्टाफ, 6-7 लड़कियां थी, वो नीचे आई, वो मुझे बेचारियाँ बचा रही थी, और वो जो आसपास मर्द हजरात थे वो सिर्फ मेरी वीडियोस बना रहे थे। इवन मेरा ऑफिस बॉय भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा था। मेरा उस वक्त पर बुलेट्स के बाद फोकस दर्द पर भी नहीं था, शायद हो रही हो, पर मुझे ये था कि मुझे बचना है। आई वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू डाई। मेरे बच्चे हैं और आई वांट टू लिव। मैं गाड़ी से बाहर आ गई कि ये ना हो गाड़ी में बेहोश हो जाऊँ, कोई किसी को पता ना चले, क्योंकि एकदम से सन्नाटा हो गया ना, गोलियां चली, जो बाहर खड़ा भी था कोई गार्ड वार्ड वो भी गायब हो गया ना। तो मेरे सैलून का स्टाफ आया नीचे, उन लड़कियों ने मुझे हेल्प किया। मैं कह रही थी कि मेरी गाड़ी कोई चला ले, मुझे हॉस्पिटल ले जाए। नोबडी वाज बॉदरिंग। 10-15 मिनट के बाद रेस्क्यू की गाड़ी आई है। दे टुक मी टू हॉस्पिटल। और अकेली और साथ वो फीमेल्स थी। हाँ, जो मेरी सैलून का ऑफिस बॉय था वो तो गायब हो गया ना, जिसको मैंने गार्ड कह के रखा हुआ था, वो भी गायब हो गया। वो लड़कियां थीं। फिर मीनवाइल मैं, क्योंकि घर के पास ही मेरा जो सारा सेटअप था वो था, तो फिर मेरे घर वाले भी आ गए। फिर एक हॉस्पिटल ने हमें नहीं लिया, दूसरे ने नहीं लिया। वाक़या हुआ 3 बजे के करीब। ब्लीडिंग हो रही थी? हाँ जी। नहीं, फर्स्ट हॉस्पिटल ने मुझे फर्स्ट एड दे दिया था। ब्लीडिंग रोकती? हाँ, फर्स्ट एड दे, रुकी तो नहीं थी बट फर्स्ट एड दे दिया था। बट वो कुछ होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनकी बेस पर वो मुझे नहीं, हाँ, एडमिट कर सके। शाम 6 या 7 बजे हमें एक हॉस्पिटल ने एक्सेप्ट किया। लगी कब गोलियाँ? 2:45 PM। और 7-8 बजे तक आपको भी एडमिट कहीं नहीं किया गया? हाँ, और 6:30-7 बजे तक मुझे जो है एक हॉस्पिटल ने एडमिट किया। इलाज उन्होंने भी रात 9 बजे शुरू किया ना। ओके। प्लस एक बॉटल ब्लड की लगा दी थी। तो मीनवाइल मौसूफ के फ़ोन आते रहे, बच गई है। हमें नहीं, ड्राइवर्स को, मुलाजिमों को, बच गई है, ज़िंदा है, मैं आ रहा हूँ, अच्छा अब कहाँ हैं। बट कोई भी नहीं आया। जब ये पता चल गया कि FIR हो गई है तो गायब। बस उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। FIR आपने किसके नाम पे करवाई थी? देखिए, जिस वक्त FIR हुई, ऑल्दो मैं होश में थी बट बहुत बड़े ट्रामा से गुजरी थी और मैं बोल नहीं रही थी। आई वॉज क्वाइट, मैं बोल नहीं रही थी। आई वॉज जस्ट सेइंग के सेव मी, मुझे बचा लो। मुझे नहीं पता कि वो 24 घंटे कैसे गुजरे हैं। मीनवाइल
इलाज शुरू करने से पहले एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपको FIR करवानी है। ठीक है। तो वो मेरे मामू ने फ़ौरन इसलिए कि मेरा इलाज शुरू हो जाए, मेरे घर वालों ने करवा दी। उन्हें तो नहीं पता था, उन्होंने FIR इस वक्त इसलिए नहीं कराई कि हमारे मुलजिम पकड़ो, उन्होंने FIR इसलिए कराई कि अदरवाइज़ मेरा इलाज नहीं शुरू हो रहा था। अच्छा। हाँ, या तो हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टार्ट कराते, FIR होती ही ना। बट अगर हमने किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, Obviously और FIR अगर हम required लोगों ने होती है। करवानी है तो पहले आपका केस फाइल होना चाहिए। रात 9 बजे जाके पहला जो है जो बुलेट्स प्रोसीजर निकाली। है, प्रोसीजर नहीं बुलेट्स नहीं निकालते वो। बुलेट्स तो मेरी एंट्री एग्जिट थी, इतनी करीब से बुलेट लगी तो वो एंट्री एग्जिट होती है। ओके। एंटर यहाँ से होके वहाँ से निकल गई, यहाँ से होके वहाँ से निकल गई। तो ये सीन था। और बुलेट्स जो बॉडी में रह जाती हैं वो निकाली भी नहीं जाती, क्योंकि उनको निकालना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो जो रह गई वो रह गई, जो निकल गई वो निकल गई। तो डॉक्टर ने कुछ बताया आपको कि अभी कोई बुलेट है आपके बॉडी के अंदर? जब इतनी बुलेट्स लगती हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है बॉडी में। ओके। बट दैट इज़ सेफ। अच्छा। हाँ बस और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, क्योंकि मुझे कहा गया था धमकी देते वक्त कि तुम पुलिस में, अदालतों में जो भी शोर करोगी, नोबडी कैन टच मी, मेरा को भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और पुलिस तो मेरे खुद साथ मिली हुई है। तो वो बात मेरे जहन में थी। 10-15 घंटे में उसी कश्मकश में रही, लेकिन एवेंचुअली फिर मैंने अपना एक जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाया। और जो भी 1-2 महीने से मुझे धमकियाँ दी जा रही थी, जिसके थ्रू दी जा रही थी, जो इन्वॉल्व था उसमें, वो मैंने सब पुलिस को बता दिया। और कुछ मुलजिमान पकड़े गए? बस वो पंजाबी में कहते हैं ना कि गोंगलू से मट्टी झाड़ने के लिए और CM साहिबा को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हम काम करते हैं, कुछ किया गया। बट कोई सॉलिड इस वक्त तक भी ऐसी पेशरफ नहीं हुई इस केस में। अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। यहाँ तक तो एक कहानी थी, और देखिए, जो रियलिटी आपने बताई, जिस तरह से फेस की, और मुझे लगता है बड़ी बाहिम्मत खातून है आप, जो सब चीज़ें फेस करके भी बैठी हैं मेरे सामने। हाँ, कोई और तो मर जाता, गोलियों से नहीं, डर से मर डर जाता। से, और वो ट्रॉमे से ही शायद मुझे नहीं लगता निकल सकता जिसको 6 गोलियां लगी हों। तो फ्यूचर प्लान असल में strong. पता है क्या है, जब मैं उस दिन, मेरी ना लाइफ चेंज हो गई है उसके बाद। मैं उस दिन जब घर से निकली, मेरी 3 मीटिंग्स लाइन अप थी, 7 बजे वापस मैंने अपने घर आना था। तो हुआ क्या, 6 गोलियां मुझे 2:30 बजे, 2:45 बजे लग ख्याल गई। आता है फेस हम लोग मीडिया में ज़्यादा सेल करते हैं, आई थिंक सो। ज़्यादा तो इसका कभी फेस का हुआ कि तुम मेरे फेस को अटैक किया, मैं शायद अब काम ना कर सकूं? नहीं, ऐसा नहीं करना है। चाहूँ भी तो? नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो है वो ट्रीट हो जाती है, नो डाउट। ठीक है। बट वो जो एक फीलिंग है ना कि किसने मुझे बिट्रे किया, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, बिट्रेयल है ना, मतलब सबसे पहले तो बिट्रेयल है, जुल्म है और बिट्रेयल है। द थिंग इज़ कि ये स्कार भी चला जाएगा। हाँ। मेरी बात हो चुकी हुई है डॉक्टर्स के साथ, ये स्कार भी चला जाएगा, ये फ्रैक्चर्स भी ठीक हो जाएंगे। हाँ, अब तो ट्रीटमेंट्स बहुत आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई हुई है। बट जो बिट्रेयल है, एक तो उसका दुख है, और एक इस चीज़ का दुख है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे औरत सेफ ही नहीं है, और इतने संगीन जुर्म के बाद जो मुलजमान है वो आज़ाद घूम रहे हैं। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है इस कंट्री में जहाँ हम रह रहे हैं, इस चीज़ का दुख है। बाकी ये सब चीज़ें मेंडेबल हैं। सही हो। अगर अल्लाह ने बचा लिया ना, ज़िंदगी दे दी है, कुछ अरसे बाद फिज़िकली तो शायद लगे भी ना कि मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है। इतना तो एक आर्म फ्रैक्चर हो जाए तो वो टाइम ले जाता है हील होने ऐसे में। ही। बट दुख तो ये रहेगा, सबसे पहले तो अपनों से दुख रहेगा कि उन्होंने धोखा दिया, कैसा दिया। देन इस मुल्क से, इस सिस्टम से जो है ना वो गिला रहेगा कि किसी को इंसाफ यहाँ पर नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता, क्योंकि शेर है तो सवा शेर है। अगर अमीर है तो उससे ज़्यादा अमीर ने अगर उसके साथ जुल्म किया है तो वो बच जाता है। आई डोंट नो, बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, इवन इंडिया में ऐसा नहीं होता। मुझे जो मेरे कुछ फ्रेंड्स इंडिया में हैं, वो मुझे, मैंने
आधी बात सुनते सुनते उनका फ़ोन काट दिया कि जी हमारी कंट्री में तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी अगर ऐसा करता तो वो इतने एविडेंस होने के इतने एविडेंस अगर उसके ख़िलाफ़ होते और इतना खुलेआम वो ये करता, तो अगर प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी होता तो वो इस वक्त सज़ा काट रहा होता। तो ये तो एक आम सी फैमिली है, कोई इतना वो भी नहीं है, इनका सेटअप भी नहीं है। 5-5 10-10 लाख रुपया दे के वो इस केस को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इमेज जा रहा है, दूसरे लोग ताने दे रहे हैं ना हमारी, हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन हमसे बेहतर है, उनकी औरतें तो सेफ़ है ना। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का ज़ैनब, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और जिस तरह आपने स्टोरी बताई, जिस तरह आपने सब कुछ बयान किया, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे और आपके बच्चों की भी ज़िंदगी करे। और उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी ये एपिसोड जो है सुनकर कोई ना कोई सबक मिला होगा कि सोशल मीडिया हाउ अफेक्ट्स योर लाइफ, और आपने ज़िंदगी को क्या सोचा होता है, क्या हो जाता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, और तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।